हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में संबंध को देखेंगे। उसको समझने के लिए पहले हमें इन पॉइंट्स को समझना होगा। गोलीय दर्पण में फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। यदि आप इन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो आपको ये इक्वेशन समझने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो इन सारे पॉइंट्स में से ये वाला, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष, पिछली वीडियो में हमने ये चार चीज़ें पढ़ ली थी। सो आज की वीडियो में हम फोकस और फोकस दूरी को सिर्फ पढ़ेंगे। यदि आपको ये समझना है तो आप पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको देख लें। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, उसके बाद इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोकस। फोकस का डेफिनेशन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर उसका फोकस होता है। और फोकस दूरी, फोकस और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक दर्पण बनाते हैं जो कि गोलीय दर्पण है। और यह गोलीय दर्पण एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को पहचानने का एक तरीका है, यदि कलाई बाहर की तरफ किया गया है तो वह अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, यदि कलाई अंदर वाली भाग यानी कि भीतरी भाग पर किया गया है तब वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये हमने एक दर्पण बनाया, एम और एम डैश, एम और एम डैश। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल यानी ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। यहां पर हमने माना इसका सेंटर है यानी केंद्र। केंद्र क्या होता है, यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। अब हमें पढ़ना है फोकस। तो फोकस को ज्ञात करने के लिए हम एक प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। और प्रकाश के परावर्तन में यह एक नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं पर इसका फोकस बनता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर उसका फोकस बनता है। और फोकस से ये ध्रुव, फोकस से ध्रुव की दूरी को ही, फोकस से ध्रुव की दूरी को ही फोकस दूरी यानी एफ कहा जाता है। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकस दूरी को और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को। ये हमेशा ध्यान रखें, यदि कैपिटल एफ लिखा गया है तो वह फोकस यानी जो पॉइंट है फोकस उसको डिनोट किया जा रहा है, और स्मॉल एफ है इसका मतलब है कि फोकस दूरी को डिनोट किया जा रहा है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होता है, लेकिन उसमें फोकस इस तरफ बनता है इधर, क्योंकि परावर्तन इधर होता है और उसमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम उत्तल दर्पण में परावर्तन पढ़ेंगे उसको वहां पे हम पढ़ लेंगे कि उसमें फोकस और फोकस दूरी कैसे निकलता है। तो ये हमने समझ लिया कि फोकस और फोकस दूरी क्या है। तो चलिए अब हम समझते हैं एफ बराबर r/2 में संबंध क्या है। आपका जो प्रश्न आएगा एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, जैसे अवतल दर्पण में f बराबर r/2, ये यहाँ पे स्मॉल एफ आता है, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को डिनोट करते हैं। f बराबर r/2 या r बराबर 2f को सत्यापित करें। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतर टाइम देखा गया है कि यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में भी पूछा जा सकता है, वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि अवतल दर्पण में पूछा गया है या उत्तल दर्पण में पूछा गया है। यदि अवतल दर्पण में है
तो हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा, और अवतल दर्पण बनाने का नियम क्या है, एक गोलीय दर्पण बनाएं और उसके बाहरी सतह को कलई कर दें। यदि बाहरी सतह को कलई करेंगे तो वह एक अवतल दर्पण बनेगा। यहाँ पर हमने एक मुख्य अक्ष लिया जिसके इस बिंदु पर पोल यानी ध्रुव होगा। यहाँ पर हमने माना इसका केंद्र है, यहाँ पर इसका केंद्र है। यह दर्पण M और M डैश है, दर्पण M और M डैश। यह कोई प्रकाश की किरण AB, प्रकाश की किरण AB दर्पण पर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तित होकर इस बिंदु से गुजर रही है। दर्पण से परावर्तित होकर इस बिंदु से गुजर रही है। तो जिस बिंदु पर इस मुख्य अक्ष को काटेगी वहीं पर इसका फोकस बनेगा। ये हमने पहले ही देख लिया है, इसी वीडियो में पहले देख चुके हैं कि कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसी बिंदु पर इसका फोकस बनेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल डायग्राम। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक आंसर लिखते समय उसको देखते हैं। इसको लिखने के लिए यहाँ पर हमने जो भी डायग्राम बनाया है इसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें इसकी वक्रता केंद्र C है, फोकस F है, ध्रुव P है, AB एक आपतित किरण है, BF एक परावर्तित किरण है। तो इसको लिखते हैं पहले हम आंसर। चित्र में M और M डैश, M और M डैश, ये M और M डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस F, ध्रुव P, आपतित किरण AB तथा परावर्तित किरण BF है। यह एक लैंग्वेज हो गया जिसमें हमने इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया है। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें C इसका वक्रता केंद्र है, F फोकस, P इसका ध्रुव, AB एक आपतित किरण है और BF एक परावर्तित किरण है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से यदि आपको परावर्तन का नियम नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जाके, जिसमें हमने परावर्तन के नियम को समझाया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो परावर्तन के नियम से इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे, C से बिंदु B पर एक लंब होगा, नहीं B से C पर लंब डालेंगे। B से C पर हमने एक लंब डाला और परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो होता है इसका आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के, यानी लंब के इधर वाला ये A B और C, कोण A B C कोण I बराबर होगा कोण R के, जो कि होता है या आप लिख लें इसको ऐसे, या कोण ABC बराबर होगा कोण CB और F के, CBF, ये कोण ABC बराबर होगा CBF से F के, प्रकाश के दूसरे परावर्तन के नियम के हिसाब से, क्योंकि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये हो गया आपका AB, यहाँ पर है आपका C और P, ये AB वाला रेखा और ये CP वाला रेखा, और यहाँ पर ये जो लंब है ये कुछ इस प्रकार से है। तो यदि यह कोण I है तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी I होगा, तो ये वाला कोण I है तो ये वाला कोण भी I होगा, और R पहले से ही I के बराबर है
तो यह बन जाएगा क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक सी बी और एफ, सी बी और एफ कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है। सी डी एफ कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसमें यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। तो इस त्रिभुज में चूंकि यह कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण आर है, लेकिन आर आई के बराबर ही है, तो ये आई है तो ये भी आई हो गया, दोनों एक ही बराबर है। और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा दो भुजा भी बराबर होता है इसका। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा ये होता है, यदि दो कोण बराबर होगा तो उसका दो भुजा भी बराबर होगा। तो ये भुजा बराबर यानी सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी। त्रिभुज त्रिभुज बी सी एफ, चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर है एफ बी के। ये हो गया हमारा समीकरण 1। सी एफ बराबर एफ बी, समीकरण 1। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं यदि ये पॉइंट बी पी के काफी करीब है, यदि बिंदु पी के अधिक करीब हो, अधिक करीब है, यदि बिंदु बी पी के अधिक करीब है तो यह एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी के। एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी के, एफ पी बराबर होगा एफ बी के। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण सी एफ बराबर पी एफ बी, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है एफ पी बराबर एफ बी के। यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसको हमेशा याद रखें, यहाँ पे क्या करना है, यदि पॉइंट बी करीब है पॉइंट पी के तभी एफ पी बराबर होगा एफ बी के। उसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेना है। तो उसको घटाते हैं पहले, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, और दूसरा है एफ पी बराबर एफ बी, एफ पी बराबर एफ बी। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, एफ बी से एफ बी कैंसिल, ये हो गया सी एफ माइनस एफ पी बराबर 0। तो सी एफ बराबर हो जाएगा एफ, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एफ पी। सी एफ बराबर आ गया एफ पी के, सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर है एफ पी के। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। चूंकि सी और पी यहाँ से यहाँ की दूरी, ये वाली जो टोटल दूरी है बराबर है इसके, सी से एफ की दूरी और एफ से पी की दूरी के। सी एफ और सी पी बराबर है सी एफ प्लस एफ पी के। सी पी बराबर है सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी के बराबर है सी पी। तो यहाँ पे हमने उसी को लिखा है, तो सी पी बराबर हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा, यदि यहाँ पे सी एफ है, सी एफ, तो यहाँ पे देखें सी एफ बराबर है एफ बी के, तो सी एफ की जगह पे हम एफ बी को लिख रहे हैं, सी एफ की जगह पर एफ बी प्लस एफ, ये पी है तो पी। सी एफ की जगह पे हमने एफ पी किया है, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी,
सी एफ, ये सी एफ बराबर है एफ बी के, तो सी पी बराबर लिखेंगे क्या, सी पी बराबर हो गया एफ बी। एफ बी को अगर हम यहाँ पे देखें, एफ बी किसके बराबर है, एफ पी के। एफ बी बराबर है, एफ बी बराबर है एफ पी के प्लस यहाँ पर है एफ पी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ पी प्लस एफ पी, टू एफ पी, यहाँ पर एफ पी प्लस एफ पी, टू एफ पी, और एफ से पी की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो सी पी बराबर क्या हो गया, सी पी बराबर हो गया 2 है तो 2, और एफ पी को डिनोट करते हैं फोकस दूरी एफ से, तो ये हो गया एफ। और यहाँ पे सी पी जो है सी से पी की दूरी, यानी पोल से केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। इसलिए हो गया ये आर और ये 2f, आर और ये 2f। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया, r इज इक्वल 2f। और यदि इसी r इज इक्वल 2f को कर यहाँ पे लिखे, नीचे शायद नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा है r इज इक्वल 2f, r इज इक्वल 2f। 2 को अगर इधर लाएं, 2 को इधर लाएं तो ये बच गया f बराबर r इधर है, 2 इधर गुणा में है, तो r के नीचे आ जाएगा, r के नीचे आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको एक बार शॉर्ट में देखते हैं। चित्र में m डैश, ये m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र यहाँ पे C है, और फोकस दूरी F, फोकस F, ध्रुव P, ये इसका ध्रुव है जिसे पीछे डिनोट करते हैं, आपतित किरण AB और आवर्तित किरण BF। उसके बाद हम देखते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम होता है, दूसरा नियम लगा रहे हैं इसमें कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है, कोण ABC, और परावर्तन कोण है कोण CBF। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि कोण I यहाँ पे है तो एकांतर कोण से ये वाला कोण I हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आप लिख सकते हैं, कोण AB और C, कोण ABC बराबर होगा कोण BCF, कोण BCF एकांतर कोण से, हमने समझाया था यहाँ पे इसको, लेकिन लिखना भूल गए हैं। तो आप अगर जगह है तो वहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये कोण ABC बराबर होगा कोण BCF एकांतर कोण से। तो इसके बाद है त्रिभुज PCF में यदि एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। तो एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको समीकरण 1 बनाया हमने। उसके बाद यदि बिंदु P के अधिक करीब है, बिंदु P के अधिक करीब है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। उसी को हमने यहाँ पे लिखकर समीकरण दूसरा बना लिया है, और फिर समीकरण 1 को घटा लिया है, समीकरण 1 में से घटा लिया समीकरण 2 को, और इसको सॉल्व करके हमने ये आंसर लाया है। उसके बाद यहाँ पर एक समझने वाला चीज था, यदि CP, ये CP बराबर है CF प्लस FP के, CP बराबर है CF प्लस FP के, तो CP लिख लिया हमने, CP को, FB किया हमने CF को, कहाँ से, समीकरण 1 से, CF बराबर है FB के, इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, प्लस ये हो गया FP, तो FP समीकरण 1 से हमने इसको चेंज किया है, तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने। CP है तो CP, FP प्लस FP। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो FB है, मैंने लिखा है FP, तो इसको हमने चेंज किया है FB को दूसरी समीकरण से। यहाँ पे देखें आप, FB बराबर है FP के, तो FB बराबर है जब FP के, तो FB के बराबर हम लिख सकते हैं FP को, और यहाँ पर FP आ गया, और पहले से ही एक FP था, तो यहाँ पे आ गया FP, और प्लस ये पहले से FP था, दोनों मिलकर के हो गया 2FP। CP है तो CP, 2 है तो 2, और FP, F से P की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं।
तो ये एफ पी की जगह पे आ गया स्मॉल एफ, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। सीपी यानी यहाँ से केंद्र से पोल की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। और 2f है तो 2f हमें सिद्ध करना था, एक ये वाला r बराबर 2f, तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया r बराबर 2f। दूसरा था ये f बराबर r/2, तो f बराबर r/2 करने के लिए f है तो f को यहाँ पर हमने लिख लिया, इधर से 2 गुणा से निकलेगा तो इधर r के नीचे आ जाएगा, तो उसी को यहाँ पे हमने लिख लिया और ये हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया। यदि आप इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यह प्रश्न किसी भी विद्यार्थी के लिए जो कक्षा 10वीं में है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है लगभग, या प्रथम पाली हो या दूसरे पाली हो। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल रट जाएं ताकि आपका 5 नंबर कहीं ना जा पाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।